मजदूरी तो मैंने अपनी है नाथ पेस्तर ले ली है, फिर वे भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी वे क्या थी, मजदूरी ही थी वे। जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वे। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है। हे नाथ एक कण पर उसके बेखुंट लाख बलिहारी है। चुक गई मंजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा तो कोड़ी रहे उधार नहीं। विह्वल कुछ कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर मल्लाह न कही दूसरी बात। मैंने जो नैया पर गाया वे गाना एक इशारा था, इकरार वही मन की मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मेरा घर है सुरसज के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्हाई लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम नो ही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अपर ऊपर गदगद हो गए पुलक उठा सब गात, तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। तुम हुए नृपति के बनवासी, ये समय ने कुछ देने का है। इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। जब 14 बरस पूर्ण हो गए प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूँगा जो कुछ मुझको दे पाएंगे। देख केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है। पहले परलोक संभाल लिया अब ये भी लोक बनाता है। मतलब यह है बन से लौटें तब भी ये इसी घाट आएँ। जाएं जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाएं। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब तब भी इसी तरह पर हो। जल भी हो और कौठा भी ये चरण और मेरे कर हूँ। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है। जो मन बंधन में नहीं बंधा वही इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बांधा तप करके जिसको नातों में, क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। वे प्रेम भाव वे त्याग भाव जो कुछ भी है वे पूरा है। झुकता है यहाँ कलम अपना रहता मजमून अधूरा है। अतएव यही कह देते हैं बस धन्य धन्य वे केवट है। वे नाव धन्य पतवार धन्य अति तंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगा कर राम ने नाना भांति सरा, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्लाह। हृदय लगा कर राम ने नाना भांति सरा, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्लाह। वो निषाद जो साथ था वो उठा बलिहार, देख चरित्र उस भक्त में छाया हरस अपार। नहाई अब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ, गंगा से कहने लगी सिया नवा कर मात। हाथ जोड़ बिनती है तुमसे अम्बे वरदाई, आए कुशल सहित कौशलपुर कौशल के राई। आशीष ले सुरसरी से फिर ना कर मात, चली बनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। वन गमन समय की छवि वे है उपमाएं जहाँ ल जाती हैं। आगे है राम लखन पीछे मैथिली बीच में जाती है। श्री राम लखन है ब्रह्म जीव जानकी प्रकृति देवी सी है। या सूर्य शेष है दोनों ये मध्य भाग में पृथ्वी है। तीनों ही कुछ और चले ना है तीर्थ राज, भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर दूसरी यहीं पर रहती थी। ये तो प्रस्थुल रूप में थी वे सुख रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ संरक्षण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्ति वहाँ पर रहती तो ये आश्रम विरक्ति का था। जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मुख्य होता है वह जैसे ही लगता गोता था। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम।
आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर। बहुत भांति कर प्रार्थना विदा हुए रघुबीर। कहने लगे निषाद से आगे चल रघुनाथ, भैया अब घर जाओ तुम रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा कया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। जिस ग्राम निकट जब जाते थे बस वहीं भीड़ लग जाती थी, जो पैदल इन्हें देखता था उसकी छाती भर आती थी। नर नारी सब ये कहते थे देखो विधि की गति उल्टी है, ऐसों को वन में भेजा है बूढ़ेपन में मति पलटी है। सच है सीधे बासों पर ही उठती है नजर जमाने की, खिलने वाले फूलों की हो लगती है लू बिराने की। जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी गणना हो। वो झूठे जग झूठे समाज अधिक है तेरे बलबूतों पर, तू इन्हें देख फिर स्वयं भी देख फिर रो अपनी करतूतों पर। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, भाई सुख या दुख है जग में एक समान। और दूसरे ग्राम जब पहुँचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से ये बात। क्यों जी आ रही कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो। लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो। सांवरे और गोरे जो हैं ये कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। ये सुनते ही सिया ने कि कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। फिर कहा कि वे गोरे जो हैं मेरे देवर हैं हे बहनों, लक्ष्मण है नाम विदित उनका, अवधेश कुंवर हैं हे बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघट की मैं बतला कर तिरछे नैनों से, ये मुझे दासी के स्वामी हैं कह दिया सिया ने सैनों से। जान गई सब नारियां है वे सीतानाथ, फिर भी कुछ तरणी ने कहा हंसी के साथ। जी एक बात तो रही गई उसका कुछ काम नहीं है क्या, इनका तो नाम बताया पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या। सुनकर ये बात नारियों की रह गई जानकी सकुचा कर, मुँह खोल तुरंत ही बंद किया फिर चल दी आगे सकुचा कर। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद, वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखगन। बोले श्री मुनिराज से श्री रघुराज कृपाल, ऐसी जगह बताइए जहाँ रहें कुछ काल। वाल्मीकि मुस्का उठे बोले सुनिए राम, रहने को सुख धाम के बतलाता हूँ धाम। उस जगह करे विश्राम जहाँ सर्व खल बिंद ब्रह्म की है, या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव हैं एक परंतु पृथक भी हैं। कर्ता कारण या क्रिया जहाँ दृष्टा दर्शन का दृश्य बने, यद्यपि तीनों हैं पृथक पृथक पर तीनों एक रहस्य बने। प्रभु बोले कहने लगे मुनिवर तो वेदांत, रहने को बतलाइए जगह कहीं एकांत। तब वाल्मीकि बोले अच्छा जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य पुष्ट हो अक्षत को कर्पूर धूप हो चंदन हो, आह्वान की हुई प्रतिमा हो अर्चन आराधन बंदन हो। उस जगह रहे श्री राम जहाँ जगदीश हरि का गायन हो। रघुनंदन ने फिर कहा पूछा वास स्थान, आप सुनाने लगे अब उपासना की तान। यह सुनकर मुनि बोले अच्छा जिस स्थल पर संत समागम हो वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो, अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ या हरि कीर्तन का जमघट हो। बस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सो एम दासो हम कीरट हो। बोल उठे रघुवंश मणि ठहरो तो कविराज, आप सजाने लग गए अब कविता का साज। कविता की बात नहीं है कुछ मुनि बोले धाम दिखाता हूँ, जब और पूछते है रघुबर तो सुनिए और बताता हूँ। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो रहते हो साले ग्राम सदा, जिसके सब कर्म स्वातिक हो निस्वार्थ सदा निष्काम सदा। जिसके घर पिता पुत्र माता सब बंधे एक धागे में हो, माँ बेटी भगनी और वधू सब सुमति रूप तागे में हो।
गृह कार्य नारियां करती हो, नर करते हो उद्योग सदा। ऐसे घर रहिए सीतापति रहता है जहाँ सुयोग सदा। फिर वे ही प्रभु ने कहा होकर तनिक धीर, वाल्मीकि बोले जरा सुन तो ले रघुबीर। ईर्षा विरोध की ज्वाला से जिसका जी कभी न जलता हो, सच्चाई समता का चिराग जिस मन मंदिर में चलता हो। गृहस्थ प्रेम की नदियों से संपन्न जाति का सागर हो, उस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सबका सम्मान बराबर हो। जो खिदमत करता हो सबकी पर इज्जत नहीं चाहता हो, करता है नित परोपकार पर सोहरत नहीं चाहता हो। बाहर से जैसा निश्चल हो, भीतर भी वैसा निर्मल हो। ले देना कहना करना सब मन का जिसका उज्जवल हो। बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी न उबा हो। उसके विचार गृह में ठहरे जो देश प्रेम में डूबा हो। वादी प्रतिवादी बन बन कर भाई भाई लड़ते न जहाँ, निर्धन का खून चूसने को धनपति पीछे पड़ते न जहाँ। मजहब या धर्मों के झगड़े तूफान न जहाँ उठाते हैं, बाबा जी जहाँ कहा करके भाड़ा ब्याज न खाते हों। दौलत वाला होने पर भी ऊंचा आसन मिलता न जहाँ, हर एक गरीब आदमी से नफरत अमीर करता न जहाँ। रहता है सच्चा न्याय जहाँ, गुण जहाँ बल जहाँ नेम जहाँ। हे दिव्य स्वयंभर बस वहीं रहो हो, अखिल विश्व का प्रेम जहाँ। पर धन मिट्टी के सदस्य जहाँ, पर नारी मात समान जहाँ। भगवान विराजे उसी जगह हो, नित्य बड़ों का मान जहाँ। संतोष जहाँ विश्वास जहाँ, सुच निष्ठा जहाँ प्रतीति जहाँ। प्रभु वहीं रहे हैं नीति जहाँ, प्रभु वहीं रहे हैं प्रीति जहाँ। जिस जन की आस तुम ही तुम हो, जिस जन की टेक तुम ही तुम हो। उसी की आंखों में बास करो, जिसके बस एक तुम ही तुम हो। इस प्रकार कहते हुए उठे पुलकित मुनिनाथ, हृदय लगाया राम को बड़ा प्रेम से हाथ। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर, अब कहता हूँ आपसे उचित ठाव रघुवीर। सर्वज्ञ राम बनकर अजान जब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहुत तेरे घर दिखलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंद्व न त्रासु हाँ। हे जग निवासु चित हो तो करिए कुछ काल निवासु हाँ। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर निकेत, ठहर गए रघुवंश मणि सीता लखन समेत।